अपन करेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 जो है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर अपने को सीखना है कि जीरोज कैसे निकालते हैं। ठीक है, जिसके अंदर अपने को सीखना है कि जीरोज होता क्या है। ठीक है, कभी कभी सीखना होगा कि इनमें रिलेशन क्या होती है। कहने का मतलब जो आपके सेकंड चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ इक्वेशन लिख देता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक इक्वेशन ये लिखी। दूसरी मान लो मैंने लिख दी 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तीसरी मैंने इक्वेशन लिख दी मान लो 5x स्क्वायर प्लस 13x और प्लस में 6। अगली इक्वेशन मान लो मैंने लिख दी x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 39। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट इक्वेशन मान लो मैंने लिख दी x स्क्वायर, यहाँ 4 लगा दिया प्लस में, यहाँ लगा दिया मान लो 12x। फिर मान लो एक इक्वेशन लिखी मैंने x स्क्वायर माइनस का 5। तो कुल मिला के इतने ही टाइप की इक्वेशन होती हैं, सारी मैंने पॉजिटिव ली है, कुछ एक में माइनस का साइन भी होता है, लेकिन इनका अगर आप कॉन्सेप्ट सही से सीख लेते हो तो कुल मिला के आपको सारे कॉन्सेप्ट आने लग जाएंगे। फिलहाल मैं पॉइंट उठा के चल रहा हूं कि हाउ टू फाइंड जीरोज। जीरोज कैसे फाइंड करते हैं। सेकंड पॉइंट रहेगा मीनिंग ऑफ जीरोज। जीरोज का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट रहेगा रिलेशन, और फोर्थ रहेगा कि फाइंड पॉलिनोमियल इक्वेशन। ओके, तो अगर ये चीजें चारों समझ में आती है तो आपको चैप्टर का लगभग कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो देखो हाउ टू फाइंड जीरोज, पहले जीरोज कैसे फाइंड करते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड होता है जो कि आप 8th 9th क्लास में पढ़ते हो, वही है। यानी पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, यहाँ ये जो है ये इस फॉर्म में है, इसमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी a की वैल्यू 1 रहेगी क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, b की वैल्यू 5 रहेगी, c की वैल्यू 6 रहेगी। तो ऐसा कोई क्वेश्चन जिसके अंदर a की वैल्यू हमेशा 1 हो तो हमें सिर्फ इस c की वैल्यू पे फोकस करना चाहिए। जैसे इसके अंदर 2 है, इसमें 5 है, इसमें 1 है, इसमें 4 है, इसमें 1 है, तो हमें सिर्फ जहां a की वैल्यू 1 हो उसी के लिए अप्लाई होगा ये। ठीक है, तो देखिए मैं इस इक्वेशन में लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। जो ये कांस्टेंट नंबर होता है इस नंबर के हमेशा फैक्टर निकाल दिया करो रफली। तो 2 और ये 3 आएगा, आ गया। अब हमें ऐसा नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और प्लस करने पर 5 आए। तो देखो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करूं तो 6 आता है, 2 और 3 को प्लस करूं तो 5 आता है। तो यही मेरे वो फैक्टर नंबर होंगे 2 और 3, जो कि मैंने इसके फैक्टर निकाल के निकाले गए। तो सबसे पहले इस एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख देते हैं, ये जो प्लस 6 है इसे भी एज इट इज लिख दो। अब बचा क्या, ये 5x बचा, इसे आप क्या लिखोगे, पहले तो इसका जो साइन होता है हमेशा यही साइन लगा लिया करो। ठीक है जी, फिर उसके बाद में इन दोनों में जो बड़ा नंबर होगा उसे लिखो, लिख लिया जी, साथ में x लगा दो। अब इस 3x में 2 प्लस करूं जब 5 बनता है या 2 को माइनस करने पर 5 बनता है, तो आप कहोगे सर कि प्लस करने पर बनता है, तो मैं प्लस का 2x लिखूंगा। ठीक है, अब आपको जोड़े बनाने होते हैं, पेयर, यानी फर्स्ट 2 का पेयर और नेक्स्ट 2 का अलग पेयर। यहां से x को कॉमन लो, अंदर क्या बचता है x। ठीक है, अब ये दिक्कत आती है कुछ बच्चों को कि भी हम कॉमन कैसे निकालते हैं, तो वो भी देखो क्या तरीका होता है कि यहां से हमें दिख रहा है कि x कितनी बार है, 2 टाइम, ये x सिंगल टाइम, यानी x कॉमन आ रहा है ब्रैकेट के अंदर। यहां क्या आएगा, तो आप क्या करो, आपके पेयर का जो पहला नंबर है कौन है, एक्स स्क्वायर, उसे रफ वर्क में लिख दो। अपॉन में जो बाहर जो आप कॉमन लेना चाहते हो उसे लिख दो। अब इस x को आप क्या लिख सकते हो, 2 टाइम लिख सकते हो, x इंटू एक्स, अपॉन में x है, एक x कैंसिल हो गया, बचा क्या x, उस x को यहां चिपका दो। ठीक है, आगे साइन किसका, प्लस का, तो इस साइन को छोड़ दो एक बार, इस 3x को लिख लो दोबारा रफ वर्क में, ये वाला नंबर लिख लिया। ठीक है, और ये जो बाहर का नंबर होता है इसे फिर इसके नीचे चिपका दो, x x कैंसिल हुआ, क्या आया 3, किसका, प्लस का, तो प्लस का 3 लिख देंगे यहां पर, फिर ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। अब ये जो जोड़ा है इसमें से भी हमें कॉमन निकालना है, यानी अगर ये 6 एक बार के लिए भूल जाऊं और यहाँ 2 इंटू 3 मान सकता हूं इसे मैं, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, यानी इस 6 में से कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ पर प्लस का 2 लिख देता हूं। ठीक है, ओके। अब इस 2 को इस पहले नंबर से डिवाइड करो, यानी 2x अपॉन में 2 लिखेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या x, ये लिख दिया। अब दोबारा जो आगे का नंबर है उसे रफ में लिखो 6, अपॉन में ये जो बाहर ब्रैकेट के हम कॉमन लेते हैं ना वो लिखा जाता है, कैंसिल हुआ, कितना आया
3। तो इस 3 किसका है? प्लस का, तो +3 यहां चिपका दो। ठीक है, ध्यान रखना दोनों ब्रैकेट हमारे सेम आने चाहिए, अदरवाइज हमने कहीं पर मिस्टेक की पता लग जाता है। ओके, अब देखो ये जो क्वेश्चन बना, यहां पर जो ब्रैकेट सेम है उसे 1 बार लिख दो, लिख दिया x+3, इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को एक बार, बाकी जो वैल्यूज बच गई उन्हें अलग लिख दो, x+2। ओके, अब यहां पर लिखेंगे कंपेयरिंग, इसलिए ताकि हम जीरोज निकालें। ये x+3 को 0 के इक्विवेलेंट ले लो एंड x+2 को 0 के इक्विवेलेंट ले लो। इस 3 को उधर भेज दूं तो x की वैल्यू -3 आती है, अगर इस 2 को उधर भेज दूं तो ये भी -2 आ जाएगा, है ना, इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाता है। तो हमें फाइनली x की वैल्यू -3 और x की वैल्यू -2 मिली, और इन्हें ही बोलते हैं जीरोज। क्या बोलते हैं? जीरोज। ठीक है, एक बात और सुनना, इसकी डिग्री 2 है। कितनी इसकी डिग्री? 2। तो इसका मतलब इसकी जीरोज में 2 ही निकलेंगे। अगर क्यूबिक होती डिग्री, अगर इसकी 3 होती तो 3 जीरोज मिलते, अगर 4 डिग्री होती तो 4 जीरोज मिलते हैं। तो यहां पर ये जो जीरोज आता है इसको भी तो बोलते हैं फर्स्ट जीरोज। क्या बोलते हैं? फर्स्ट। इसको बोलते हैं सेकंड। इनके भी अल्फाबेट सिंबल दिए, इस जीरोज को रिप्रेजेंट करने के लिए कहते हैं अल्फा। -3 है, पहले जीरोज का सिंबल अल्फा बोल देते हैं, दूसरे का बीटा, उसके बाद गामा डेल्टा, ये चलता रहता है। तो फिलहाल आपके सिलेबस में 2 ही सिंबल लिए हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा किसको रिप्रेजेंट करता है? जो आपका फर्स्ट जीरोज होता है उसे। बीटा किसे कहते हैं? सेकंड जीरोज को। अभी जीरोज क्या होता है? पॉइंट यही तो है, मीनिंग ऑफ जीरोज। हमने ये तो कर लिया कि हाउ टू फाइंड, ऐसे करते हैं फाइंड तो, लेकिन इसका मीनिंग क्या है? देखना, मैं यहां मीनिंग बताता हूं। मीनिंग का मतलब मैं कह रहा हूं कि इफ x = -3, मैंने अपनी तरफ से x को क्या मान लिया? -3 है, और इस इक्वेशन में पुट करता हूं, जो कि इक्वेशन है x² + 5x + 6। ठीक है, इस x की जगह ये -3 पुट कर दो, यानी कि -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू x, इस x की जगह पर -3 फिर रख दो, प्लस 6। सोल्व किया, 3 की स्क्वायर कितनी होती है? 9, पावर इवन इसलिए प्लस का 9 आएगा। 5 को 3 से कराऊं, 5 3 जा 15, माइनस की सिंबल आएगा क्योंकि माइनस का 3 है, और प्लस का 6 है उसे प्लस का 6 लिख दो। अब देखो ये प्लस का 9 है और ये प्लस का 6, दोनों कितने हो जाएंगे? प्लस के 15 और माइनस का 15 अलग, तो फाइनली कितना मिल गया? 0। अब देखो जब मैंने इस इक्वेशन में x की वैल्यू -3 रखी तो इक्वेशन पूरी क्या बन गई? 0 बन गई, और इसीलिए इसका नाम रखा गया जीरोज। क्या नाम रखा गया? जीरोज, क्योंकि इक्वेशन में डालने से उसको 0 कर देता है। आप चाहो तो यहां पर -2 भी रखकर चेक कर सकते हो, आप खुद चेक करके देख लो, 0 ही आएगा, और इसी वजह से इनका नाम क्या पड़ा? जीरोज नाम पड़ा। आई होप समझ में आ गया होगा इनका नाम जीरोज क्यों रखा गया है। ओके, अब देखते हैं इसकी रिलेशन। तो अभी देखिए रिलेशन बताता हूं मैं आपको कि आखिरकार जीरोज में और इनमें रिलेशन क्या होती है। अगर यहां से देखें तो a की वैल्यू कौन है? इस इक्वेशन के अंदर a की वैल्यू कौन है अपनी? यहां से देखा तो इस ax² है, यानी x² यहां पर है, तो a की वैल्यू 1 मानी जाएगी। b की वैल्यू इसके साथ कंपेयर कराएं तो b की वैल्यू 5 का होगी, c की वैल्यू 6 रहेगी। ठीक है जी। अल्फा कितना है, मतलब फर्स्ट जीरोज कितना है? -3। बीटा कितना है? -2। सेकंड जीरो जो है, हमने ये सारी चीजें लिख ली। अब देखना, मैं लिखता हूं कि सम ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का सम। तो अल्फा की वैल्यू -3 है, बीटा की वैल्यू -2, सम करें तो कितना आता है? -3 और -2, यानी कि -5 आता है। इक्वल टू में मैं ले रहा हूं b/a। क्या ले रहा हूं? b/a। b की वैल्यू ये देखिए 5 है, और a की वैल्यू ये देखिए 1 है ना। 5 को 1 से डिवाइड कराऊं 5, यानी कि -5 इधर है, प्लस का 5 इधर है, कुछ कम लग रहा है क्या? अगर मैं यहां माइनस का साइन चिपका दूं तो यहां भी माइनस आएगा, यहां भी माइनस, और ऐसे में इनके बीच में यही रिलेशन हो जाएगी। क्या? कि जब भी आपको बोले कि दोनों का सम, अल्फा प्लस बीटा का सम इक्वल टू हमेशा आपके b और a की वैल्यू के इक्विवेलेंट होगा, b/a, और वो भी माइनस का b। ओके, वही एक रिलेशन और होती है यहां पर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या होता है? अल्फा और बीटा को प्रोडक्ट मतलब कि मल्टीप्लाई कर दें, अल्फा की वैल्यू -3 इंटू बीटा की वैल्यू -2,
दोनों को करवाया तो कितना आया, 3 2 जा 6। दोनों साइन कितने थे, 2 साइन थे, इसलिए पॉजिटिव आएगा प्लस का 6। अब देखिए इधर मैं अल्फा बीटा के इक्विवेलेंट ले लेता हूं, c बाय a। c की वैल्यू ये देखिए यानी कि 6 है, a की वैल्यू ये वाली यानी कि 1 है, तो 6 को 1 से डिवाइड कराऊं 6 आता है। तो ये होती है एक रिलेशन, ये वाली रिलेशन क्या है, अगर सम ऑफ जीरोस बोलेंगे तो अल्फा और बीटा का जो सम करेंगे वो हमारे माइनस बी बाय ए के इक्विवेलेंट आता है, और अल्फा बीटा बोले तो वो सी बाय ए के इक्विवेलेंट आता है। ओके, ये होती है रिलेशन। उसके बाद में फाइंड द पॉलिनोमियल, ये क्या चीज है समझना। अगर मान लो आपको ऐसा करें क्या कि इस पूरी इक्वेशन को मिटा देता हूं एक बार, ओके, ये मान लो इरेज कर दिया, और आपको कह दें कि इफ सम ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा और बीटा का सम, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3 और -2 कितने होते हैं, जी हाँ -5 होते हैं। तो हमें अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में दे दे कि अल्फा प्लस बीटा -5 है जी, एंड प्रोडक्ट वो दे दे आपको अल्फा बीटा, यानी कि -3 और -2 का मल्टीप्लाई 6, ये आपका प्रोडक्ट है, और कह दे कि अब आप ये इक्वेशन फाइंड करके दिखाओ, मतलब इसकी हेल्प से हमें ये बनाना है। तो यहां पर लिख देंगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि रिलेशन को अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है बी अपॉन में ए, और ये आता है माइनस का, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, -5, ये लिख दिया, माइनस बी अपॉन में ए। इस -5 के नीचे कुछ नहीं है, मैंने अपनी तरफ से 1 लगा दिया और इस इक्वेशन फैक्ट दे दिया, एंड प्रोडक्ट कितना है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू रिलेशन बनाई थी सी बाय ए। अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई कराऊं, यानी -3 और -2 को मल्टीप्लाई कराऊं तो 6 दे रखा है, यानी 6 यहां लिख दूंगा, इज इक्वल टू में सी बाय ए। यहां पे कुछ नहीं है तो नीचे 1 कर लिया। अब देखो यहां लिखता हूं कंपेयरिंग, कंपेयर करूं, ऊपर -5 है, इसके ऊपर -b है, तो कितना आ जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी 5, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे ऐसे, तो b की वैल्यू क्या मिल गई 5। a की वैल्यू जो इसके नीचे वो तो 1 है, और इसके नीचे भी 1 है, यानी दोनों सेम है, तो इसका मतलब a की वैल्यू मान लेंगे 1। c की वैल्यू की इक्विवेलेंट 6 दे रखा है, तो c हो जाएगा 6, हो गया। अब पॉलिनोमियल इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, फॉर्म होती है अपनी ax² प्लस bx और प्लस में c, यही होती है ना। अब a की वैल्यू कितनी है, ये रही, यानी कि 1, तो यहाँ 1 रख दो, 1x² प्लस b की वैल्यू ये रही, यानी कि 5, साथ में x लगा दो, प्लस में c की वैल्यू 6। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि वापिस आपकी यही इक्वेशन मिल जाती है। एक तरीका तो ये है, अगर आपको अल्फा और बीटा दे दें प्रोडक्ट और सम की फॉर्म में, तब तो निकालने का। दूसरा है एक तरीका और, वो और बताता हूं। देखिए अगर मान लो आपको कह दें कि अल्फा प्लस बीटा आपका -5 है एंड अल्फा बीटा आपका 6 है, और इक्वेशन निकालिए, तो आप हमेशा क्या करो, सिंपल लिख लो कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। अगर आपको याद हो लास्ट टाइम जो इसके प्रोडक्ट निकालने की इक्वेशन ली थी x-2 और x-3, लिखा था ना इसे मल्टीप्लाई में, तो वही चीज मैंने रिपीट की है, x-2 यानी कि x माइनस अल्फा, क्योंकि -2 वाला जो है वो अपने अल्फा का रिश्ता निभा रहा है और ये बीटा का निभा रहा है, ठीक है। इसको ऐसे लिख लो भले, अगर समझ में नहीं आ रहा तो। इसका मतलब ये दोनों जो मल्टीप्लाई में है, तो क्या इन्हें भी मल्टीप्लाई में नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं। आप देखो मैं क्या कर रहा हूं, इस x को इससे मल्टीप्लाई करवाया, कितना आएगा x², फिर इस x को इससे मल्टीप्लाई कराया, कितना आया माइनस का x बीटा आया, फिर माइनस अल्फा को x से करवाया, कितना आया माइनस का x अल्फा आया, फिर माइनस माइनस अल्फा बीटा को करवाया तो प्लस का अल्फा बीटा आएगा, यानी यहां लिख देता हूं x² का x²। ओके, ये दोनों जो हैं इसमें से कौन कॉमन आ रहा है, एक तो माइनस का साइन कॉमन आ रहा है, दूसरा हमारा x कॉमन आ रहा है, यानी -x को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा अल्फा प्लस बीटा, और प्लस में अल्फा बीटा है ही, बन गई। ये कौन है x² लिख दो, ये कौन है माइनस लिख दो, ये कौन है x लिख दो। अल्फा प्लस बीटा कितना है -5, यहाँ -5 चिपका दो, प्लस अल्फा बीटा कितना आपका ये रहा, यानी 6। तो क्या करोगे, सिंपल करो, x² माइनस x को -5 से मल्टीप्लाई करें, कितना आता है प्लस का 5x और प्लस में 6। फाइनली देख सकते हो यही अपनी इक्वेशन यहाँ पर है।
तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो ये 3 तरीके बता दिए मैंने कि जीरोज कैसे फाइंड करते हैं, मीनिंग क्या होता है जीरोज का, रिलेशन क्या होती है, और अगर हमें अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट और सम दे दे तो इक्वेशन कैसे निकाली जाती है। नाउ मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। देखिए अब जो मैं सेकंड वाला पार्ट करूंगा इसके अंदर आपको सिर्फ जीरोस निकालना सिखाऊंगा, उसकी भी आप मीनिंग रिलेशन ये सब करके देख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। देखो यहां इस फर्स्ट क्वेश्चन में a की वैल्यू 1 थी जबकि इसमें a की वैल्यू 6 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस बार हमें जो फैक्टर निकालने वो किसका निकालेंगे, इस 2 का और 3 का। तो काफी बार ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जहां a की वैल्यू 1 होगी, कभी कभी ऐसा होगा a की वैल्यू कुछ दे देंगे साथ में, तो ये 2 और 3 मल्टीप्लाई करके कितना होता है 2 3 जा 6, यानी 6 के फैक्टर निकालेंगे। वही यानी 2 3 और 1 यानी कि 2 और 3 आएगा। लिख दो यहाँ पर 2x स्क्वायर, लास्ट वाला 3 लिख दिया, ठीक है। नंबर क्या क्या मिला 2 और 3, तो बड़े वाला नंबर 3 है, प्लस 3 लिख दो। अब इसमें क्या करें कि ये 5x बने, यानी कि इसमें 2 और ऐड करें तभी तो 5 बनेगा, 3 और 2, तो मैं प्लस का 2x और ले लेता हूं। अब थोड़ा सा या तो यहीं से कॉमन निकाल लो या रीअरेंज कर लो, यानी 2x स्क्वायर, इस 2x को पहले लिख दो, इस 3x को बाद में, और अब जोड़े बना के यहां से पेयर निकाल दो, ठीक है। आप निकाल के देख सकते हो, यहां से 2x लिखा कॉमन, यहाँ क्या बचा रफली कर लो। ये जो 2x स्क्वायर है ना ये वाला, इसको यहाँ रफ में लिखा, अपॉन में ये कौन है 2x, इसको यहाँ लिखा। 2 से 2 कैंसिल, एक x से एक x कैंसिल, सिंपल एक x बच गया। आगे प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दो। फिर कौन है 2x है, उसे लिखा, अपॉन में ये कौन है 2x, इसे लिख दिया। कैंसिल हो गए दोनों, क्या बचा प्लस का 1, ये लिख दिया। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3, यानी प्लस का 3 कॉमन आ रहा है, निकाल दिया। अब ब्रेक स्टार्ट करो, इस 3 को इस 3x से डिवाइड कराना, यानी 3x अपॉन में 3, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा x, प्लस का साइन लगा दिया। फिर इस 3 को इस 3 से डिवाइड, यानी 3/3 कैंसिल हुए, क्या आया 1, ये देखो फाइनली यहाँ 1 लिख देंगे। क्या दोनों ब्रैकेट सेम है, सेम है, इट मींस अपन सही चल रहे हैं। तो क्या आ गया 2x प्लस 3, इस नंबर को और इसको तो एक ब्रैकेट में लिख दिया, जो सेम ब्रैकेट है उन्हें अलग से लिख दो। फिर कंपेयरिंग कर दो जीरो के इक्विवेलेंट, यानी कि 2x प्लस 3 को 0 के इक्वल लिखा एंड x प्लस 1 को भी 0 के इक्वल लिखा। इस 3 को उधर भेज दूं, इधर प्लस का उधर जाके माइनस का, यानी 2x इज इक्वल टू -3। इस 2 को इधर भेजे तो इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में, यानी x इज इक्वल टू -3/2, ये आ गया अपना आंसर। इसमें x इज इक्वल टू +1 को उधर भेजा -1, तो फाइनली हमारे अल्फा की वैल्यू तो होगी -3/2 और बीटा की वैल्यू होगी -1, और यही होंगे हमारे जीरो। आप चाहो तो इसका मीनिंग चेक कर सकते हो, दोनों को रख के इसी क्वेश्चन में देखो जीरो ही आएगा। रिलेशन भी चेक कर सकते हो और इसके पोलिनोमियल भी फाइंड कर सकते हो, अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा वाले से निकालना चाहो तो। ओके, बाकी ज्यादा डिस्कस अपन जो एक्सरसाइज करेंगे 2.2 उसके क्वेश्चन में करेंगे। नाउ मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कुछ इस तरीके से है, 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6। ठीक है, इस बार एक चीज आप नोटिस जरूर करोगे कि जैसे ये क्वेश्चन था 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, तो हमें फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि इस 2 को और 3 को प्लस करें तो 5 आता है, लेकिन इस बार हमें फैक्टर निकालने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, दोनों को प्लस करें तो 11 आता है, जबकि है कितना यहाँ पर 30। इट मीन्स कोई नया नंबर ही होगा जो यहाँ पे आएगा अलग से। यानी जब इस 13 को बनाना है तो 5 और 6 को मल्टीप्लाई करो, 5 6 जा 30, 30 के फैक्टर निकाल लो, कितना आता है, 2 से करवाया 15, 3 से करवाया 5 और ये 1, यही आएगा। अब देखो यहाँ हमारे आना कितना चाहिए, 13 आना चाहिए, तो इन्हीं नंबरों के अंदर हमारा जोड़ा छुपा बैठा है। तो मैं क्या करता हूँ, इस 2 को इस 5 से मल्टीप्लाई करा दिया, यानी 2 5 जा 10 होता है, और प्लस का 3 ऐड करूँ तो 13, यानी यहाँ तो इस जगह ले दूंगा 5x स्क्वायर, ये जो प्लस 6 है इसे अलग लिख दूंगा। जोड़ा क्या बना, 10 और 3 का बना, यानी 10 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ 30 आता है, प्लस करने पर 13 आता है, तो ये लिख दिया प्लस का 10x और प्लस का 3x। ध्यान रखना ये दो टाइप के पैटर्न बन रहे हैं, इसके अंदर ऐसा जोड़ा है ये कि दोनों का प्लस बीच वाला आ रहा है, जबकि इसके अंदर इन दोनों का प्लस बीच वाला नहीं आता, तब हमें ऐसे में फैक्टर निकालने पड़ते हैं। ये अलग टाइप में आ गया। ओके, अब फैक्टर निकाल के आगे का पोर्शन आप
कर ही सकते हो जैसे पीछे किया था वो, यानी कि 5x कॉमन लिया, x प्लस 2 आ गया, यहाँ से प्लस का 3 कॉमन लिया यानी x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आ जाएगा 5x प्लस 3, दोनों ब्रैकेट सेम है, ये x प्लस 2, दोनों को 0 को इक्विवेलेंट दो और सोल्व कर लो। इसे करोगे तो 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड ये करोगे तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। 3 को उधर भेजा, 5x इक्वल टू -3, 5 को उधर भेजा, x इक्वल टू -3/5। ठीक है, ऐसे इस 2 को उधर भेजे तो x इक्वल टू -2, यही होगा हमारा आंसर। ओके, नाउ मूव करते हैं फोर्थ की तरफ। फोर्थ वाले की खास बात क्या है वो देखना। देखो फोर्थ वाले में ये जो क्वेश्चन दिया है x² प्लस 40x प्लस 39, इसकी खास बात ये है कि a की वैल्यू तो 1 है जो कि इसमें भी थी, लेकिन ये नंबर हमेशा इससे जस्ट एक कम होगा तभी ये वैल्यू अप्लाई होती है, इसमें ज्यादा है। ये क्वेश्चन आप स्पेशली ध्यान रख लेना, आपको फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं होती ऐसे में। अगर ये नंबर इससे जस्ट एक ज्यादा हो तो कैसे फैक्टर निकालते हैं, सिंपल क्या करो, x² लिख दो, लास्ट वाला 39 लिख दो, बाकी फैक्टर मत निकालो। ये जो नंबर होता है इसे यहाँ लिख दिया करो, 13x और प्लस में 1x, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 39 आएगा, प्लस करेंगे तो 40 आएगा। ठीक है, आगे आप कॉमन निकाल दो, x प्लस 39 और प्लस 1 कॉमन लिया, x प्लस 39, बाकी तो निपटा ही दोगे, ये और ये तो एक जगह लिख दोगे और जो अलग बाहर उनको लिख दो, x प्लस 1 सोल्व कर दो, 0 को इक्वल लेके x प्लस 39 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, उधर भेजा तो x की वैल्यू -39, इसमें भेजा तो -1, फाइनली यही होगा। ओके, तो एक ये पैटर्न होता है। नाउ अगला जो पैटर्न है ये बिल्कुल इजी है, ये आपकी एक्सरसाइज के अंदर भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे 4x² प्लस 12x है, तो ध्यान से देखें, अगर इससे कंपेयर करें ax² प्लस bx प्लस c से, तो यहाँ a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 12, लेकिन c क्या है, c तो अपना एब्सेंट है, यानी c को अपन 0 मान सकते हैं, लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं। क्या करें, दोनों में से कॉमन निकालो, कौन आ रहा है, 4x निकाल लिया जी, अंदर क्या बचा, इसको यहाँ रफ लिख करके देख लो, 4x² अपॉन में 4x, 4 से 4 कैंसिल, x से x कैंसिल, सिंपल x बचता है। ओके, आगे प्लस साइन, 4x को 12 से करो, आगे देख लो 12x अपॉन में 4x, x से x कैंसिल, 4 से 12 3 टाइम, यानी कि 3 आ जाएगा, आ गया। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई का, सो अपन क्या करेंगे, 4x इक्वल टू 0 लिख देंगे एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0 लिख देंगे। इस 4 को उधर भेजेंगे, डिवाइड होगा 0 आ जाएगा, तो x की वैल्यू तो आ गई 0, या इस 3 को उधर भेजेंगे तो x की वैल्यू आएगी -3, यही होंगे हमारे जीरो। तो जब c एब्सेंट हो तब हमें ज्यादा फैक्टर वैक्टर निकालने वाला चक्कर नहीं होता, वो तो बिल्कुल इजी होते हैं। आपकी बुक में भी एक क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u वाला, जहां से आप 4u को कॉमन निकालो, इसकी तरह आ जाएगा, फिर आगे सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। देखिए लास्ट वाला जो है x² माइनस 5 है, अगर इसको इससे कंपेयर करें ax² प्लस bx प्लस c से, तो आप देखोगे कि a और उसके आगे x² है, तो ये तो a है, इसके आगे कुछ नहीं, तो 1 मान लें, a की वैल्यू 1 हो गई। bx, इसमें x कहीं पर है ही नहीं, यानी b की वैल्यू अपन कह सकते हैं कि x² प्लस 0x माइनस 5, यानी 0 से मल्टीप्लाई होने पर वो हाइड हो गया, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई 0 ही आता है, तो ऐसे में b की वैल्यू 0 है। c कांस्टेंट है, यानी कि -5 है। तो ऐसा क्वेश्चन भी होता है कि जहां पर कभी कभी b की वैल्यू दे देंगे, कभी कभी c की वैल्यू दे देंगे, हाँ a की हमेशा देंगे, वरना क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी हो ध्यान रखना, a की आइडेंटिटी लगती है कौन सी, a² माइनस b² वाली, यानी a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये वाला तो इसको है ही नहीं, तो ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूं ये बात। अगर मान लो 7 लिखा है तो इसे आप लिख सकते हो √7 इंटू √7। अगर मान लो 11 लिखा है तो इसे क्या लिख सकते हो, √11 इंटू √11। वेरी गुड, इसका मतलब 5 को क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे x² माइनस √5 और √5, 2 बार लिख सकते हैं ना, मतलब हर नंबर को ऐसा लिखा जा सकता है। ओके, तो अब ये √5 कितनी बार है, 2 टाइम, तो इसे तो ऐसे भी लिख सकते हैं x² माइनस √5 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो a² है यानी x² है, b² है यानी √5 का स्क्वायर है, तो a प्लस b, a का काम x कर रहा है, b का काम √5 कर रहा है, लिख देते हैं x प्लस √5, फिर a माइनस b यानी x माइनस √5, लिख दिया। दोनों को 0 के इक्विवेलेंट दे लो, x प्लस √5 इक्वल टू 0 एंड
x माइनस रूट 5 इजिकल टू 0। इस 5 को उधर भेज दें तो ये प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी कि x इजिकल टू माइनस का रूट 5 आएगा। ऐसे रूट 5 को उधर भेजे तो ये प्लस का हो जाएगा। इस तरीके से फाइनली यही हमारा आंसर होगा। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। अब मूव करते हैं एक्सरसाइज 2.2 की तरफ।